नमस्कार। एक और वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं भारत और अमेरिका के बीच में जो अभी ट्रेड डील हुई है उसका फ्रेमवर्क है वो तैयार हो गया है। भारत और यूएस के बीच में बायलैटरल ट्रेड डील होने वाली है। उस फ्रेमवर्क के अंदर क्या क्या है वो इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं। भारत ने इसके अंदर कौन सी शर्त रखी जिससे अमेरिका ये मजबूर हो गया कि भारत के साथ में ट्रेड डील करने के लिए जल्दी हो गई। उसके अंदर भारत के एक ऐसे व्यक्ति की एंट्री हुई जो भारत के जेम्स बॉन्ड है। उन्होंने अमेरिका के विदेश सचिव मार्क रूबियो, जो विदेश मंत्री की पोस्ट होती है उनको वहां पर विदेश सचिव कहा जाता है, वो मार्क रूबियो, उनसे बातचीत हुई और उन्होंने ट्रेड डील को फाइनल करवा दिया। तो अब ट्रेड डील जो फाइनल हुई है उसका जो फ्रेमवर्क है वो भी कंप्लीट हो गया है। वो भी अनाउंस एक दो दिन में हो जाएगा, जनता के सामने आ जाएगी कौन कौन से सेक्टर के अंदर भारत सरकार क्या करने वाली है और यूएस की गवर्नमेंट है वो क्या करने वाली है, ये अपने सामने आ जाएगा। तो इसके अंदर क्या है, अजीत डोभाल ने जब उनसे मुलाकात की, अगर भारत के फेवर में ये ट्रेड डील नहीं होती है, कुछ तो हमें भी रियायत देनी पड़ेगी, तभी ये ट्रेड डील होगी, समानता पर होगी। ऐसा नहीं है कि केवल यूएस का फायदा देखा जाएगा, भारत का भी फायदा देखना पड़ेगा, क्योंकि भारत सरकार ये ट्रेड डील कर रही है तो उसको तो कुछ मिलना चाहिए। जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले यूरोप के साथ में जो ट्रेड डील की एफटीए, जिसे मदर ऑफ ऑल डील कहा जा रहा था, तो उसके अंदर भी भारत को कुछ तो फायदा है तभी तो कर रहा था। तो अमेरिका के साथ में भी यही शर्त रखी कि आप भारत को भी कुछ फायदा होना चाहिए तभी वो बातचीत आगे बढ़ेगी और ट्रेड डील होगी। तो अमेरिका को लास्ट वार्निंग ये दी भारत ने, भारत के जो फायदे हैं उनको ध्यान में नहीं रखा जाता है तो हम ट्रंप के हटने का इंतजार करेंगे। क्योंकि अमेरिका के अंदर क्या है, राष्ट्रपति दो ही बार बन सकता है। अमेरिका में ये नियम है। तो ट्रंप का एक कार्यकाल पूरा हो चुका है, दूसरा ये रनिंग में है। तो ये हम हटने का इंतजार करेंगे। ये कार्यकाल पूरा होगा तब नई गवर्नमेंट आएगी, उसके साथ बातचीत की जाएगी। तब ट्रंप प्रशासन भी थोड़ा क्या प्रेशर के अंदर आ गया, तो उन्होंने ट्रेड डील को हरी झंडी दे दी। उसके अंदर भारत का भी फायदा है, क्योंकि ट्रंप ने अभी घोषणा की थी कि भारत रूस से तेल आयात है वो बंद कर देगा और वेनेजुएला से कर देगा स्टार्ट। तो भारत ने क्या है, रूस से भी अभी ऑफिशियल रूप से तेल आयात करना बंद नहीं किया है। रूस को भी बोला हम आयात करेंगे। और ईयू को भारत क्या है, अभी तेल निर्यात करता है। वो भारत कैसे निर्यात कर रहा था, इतने दिनों तक ईयू को भारत जो तेल निर्यात कर रहा था उसका ये था कि रूस से सस्ता तेल खरीदता था। यहाँ की रिलायंस कंपनी है वो रिफाइन करती थी, रिलायंस और नायरा कंपनी ये दोनों मिलकर के रिफाइन करती थी, फिर यूरोप के अंदर उसको बेच देते थे। तो अब इन्होंने बोला है, यूरोप के साथ में अपन ने जो डील की है उसके अंदर भी ये बोला है कि हम आपको तेल का निर्यात जारी रखेंगे। तो हो सकता है ये इस डील के अंदर निकल कर क्या है कि जो यूरोप को तेल निर्यात है वो वेनेजुएला से खरीदारी की जाएगी और यहाँ पे रिफाइन करके रिलायंस की जामनगर की रिफाइनरीज है वो हैवी क्रूड ऑयल उसको रिफाइन करने के लिए जानी जाती है। क्योंकि क्रूड ऑयल भी कई तरह का होता है, तो हैवी क्रूड ऑयल है वो रशिया के अंदर भी निकलता है और वेनेजुएला के अंदर भी निकलता है। तो वेनेजुएला का क्रूड ऑयल भी जामनगर की रिफाइनरी के अंदर रिफाइन करके यूरोप को बेच सकते हैं। और जो भारत की घरेलू मांगे हैं उसकी पूर्ति रूस से तेल आयात करके कर सकते हैं। ऐसा इस डील के अंदर हो सकता है, क्योंकि अभी ट्रंप ने घोषणा की है कि वेनेजुएला से भारत खरीदेगा। तो हो सकता है कि वेनेजुएला से सस्ता तेल भारत को खरीदे और उस तेल को रिफाइन करके यूरोप के अंदर बेच दे। तो इस तरह से ये हो सकता है। और ये ट्रेड डील है वो अभी 13 फरवरी को फाइनल हो सकती है और दोनों सरकार है अपनी जनता के बीच में रख सकते हैं कि ये मसौदा तैयार हुआ है और उसके अंदर ये सेक्टर इस सेक्टर पे इतना टैक्स लगेगा। भारत पर 50% टैरिफ वसूलता था। टैरिफ ये है कि मतलब भारत अपने सामान है वो अमेरिका के अंदर भेज रहा है, निर्यात कर रहा है, तो अमेरिकी बाजार में उसकी एंट्री पर जो टैक्स लगेगा वो टैरिफ है। तो भारत की वस्तुएं जो अमेरिका के अंदर बिकने के लिए जा रही थी, जैसे कपड़े हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी है, ऐसी चीजें उन पर 50% तक टैरिफ लग रहा था। तो वो चीजें क्या महंगी हो गई। तो इस तरह से दूसरे देशों से जो अमेरिका के अंदर चीजें जा रही थी वो सस्ती पड़ रही थी, तो भारत का निर्यात बहुत घट गया। तो अब ये ट्रेड डील होने पर ऐसा कहा जा रहा है कि 18% तक वो टैरिफ लगेगा। तो भारत को बहुत राहत मिलेगी टैरिफ के अंदर। तो हो सकता है कि फिर से निर्यात है वो पहले जितना होता था उतना हो जाए। तो ये भारत के लिए अच्छा संकेत है, क्योंकि भारत अमेरिका को मुख्य रूप से जेम्स एंड ज्वेलरी
टेक्सटाइल जैसी चीजें निर्यात करता है। इसके अंदर टेक्सटाइल के अंदर भारत का कंपटीशन बांग्लादेश, पाकिस्तान, वियतनाम जैसे देशों से होता है। तो अब क्या है, जब ये बायलैटरल ट्रेड डील हो जाएगी तो सबसे कम टैक्स एशिया के अंदर भारत का होगा, वो जापान का एक है, उसके अलावा भारत का होगा। तो जापान क्या है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर अमेरिका को इतना निर्यात नहीं करता है। निर्यात मुख्य रूप से भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, वियतनाम करते हैं। तो इनका टैक्स भारत से ज्यादा होगा और भारत का कम होगा, तो भारतीय वस्तुएं हैं वो अमेरिकी बाजार के अंदर सस्ती होगी, तो वो उनकी प्राइस है वो कंपटीशन नहीं दे पाएगी और भारतीय निर्यात बढ़ेगा। ये पॉइंट भारत के लिए फायदे का पॉइंट है। फिर क्या है, जब अमेरिका ने टैरिफ लगाए तो भारत ने उसका एंटीडोज भी तैयार कर दिया था, वो कि मेक इन इंडिया के अंदर जो चीजें तैयार कर रहा था वो दूसरे देश को निर्यात करने के अपने रास्ते तलाश रहा था। तो भारत ने क्या है, न्यूजीलैंड के साथ में ट्रेड डील की, यूरोपियन यूनियन के साथ में ट्रेड की, ऐसे छोटे छोटे देशों के साथ में। और यूरोपीय यूनियन तो बहुत बड़ा मार्केट है, क्योंकि उसके अंदर चाहे फ्रांस हो, जर्मनी हो, ऐसे देश है, स्पेन जैसे, तो उनका मार्केट भारत के लिए एक साथ में खुल गया। तो वो बहुत बड़ा मार्केट भारत के लिए ओपन हो गया। और छोटे छोटे देशों से भी भारत ने कॉन्टेक्ट किया, क्योंकि जो अमेरिका को निर्यात था वो घट गया, तो उस माल को दूसरे देशों के अंदर पहुंचाना है। और भारत अर्थव्यवस्था में इतना फर्क भी नहीं पड़ा, तो क्या भारत का निर्यात का इतना नुकसान नहीं है। और अब अमेरिका के साथ में ये ट्रेड डील हो गई है, तो भारत का और फायदा है, क्योंकि उधर यूरोपियन यूनियन से हो गई, इधर अमेरिका से होगी, और देशों से भारत बातचीत तो कर ही रहा है। तो मतलब ये भारत के लिए फायदेमंद होने वाला है आगे आने वाले दिनों के अंदर। हमको इस डील के मनाने के पीछे एक रीजन ये भी था कि भारत ने पिछले दिनों जब नरेंद्र मोदी का चाइना का दौरा हुआ, तब पुतिन, शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी इन्होंने मिल करके एक फोटो खिंचवाई थी। वो फोटो बहुत पॉपुलर हुई थी। तो अमेरिका को ये संदेश भी गया कि आप व्यापार के अंदर भारत को ज्यादा खींचोगे, ज्यादा टैरिफ लगाओगे, तो भारत है क्या, रशिया और चाइना के खेमे में चला जाएगा। अमेरिका के लिए बहुत बड़ी क्षति होती, क्योंकि अमेरिका के जो विदेशी मामलों के जानकार है वो पहले से ये ट्रम्प प्रशासन को चेतावनी दे रहे थे कि आप भारत के साथ में जो 20 सालों के अंदर अच्छे संबंध हुए हैं उसको अमेरिका ने खराब कर दिए। ट्रम्प प्रशासन ने उस संबंधों को खराब कर दिया। तो कहीं ना कहीं ट्रम्प प्रशासन भी ये प्रेशर में था कि भारत के साथ में विदेश नीति में जो ऐसा हो रहा था, तो इससे भारत चाइना की तरफ झुकने को तैयार हो गया था। और रशिया और चाइना के साथ में व्यापार बढ़ाने की बातचीत हो रही थी, और रूस से जो तेल खरीद रहा था उसके अंदर भी डॉलर को बाईपास कर दिया था। रूस और भारत का जो पेमेंट सिस्टम हो रहा था वो रूस की करेंसी और भारतीय करेंसी के अंदर हो रहा था, डॉलर को बाईपास कर दिया था। तो कहीं ना कहीं ये भी अमेरिका के लिए बहुत बुरी चीज होने वाली थी, क्योंकि डॉलर को बाईपास करना मतलब अमेरिकी अर्थव्यवस्था को सीधा नुकसान है। तो आने वाले दिनों के अंदर भी क्या होता, अगर ट्रम्प ये डील नहीं करती और भारत को 50% टैरिफ लगा रहने देते, तो भारत क्या, भारतीय वस्तुओं को तो कहीं ना कहीं बेचना ही पड़ता, तो वो दूसरे मौके तो तलाश लेते। लेकिन भारत इससे क्या है, इस चाइना और रशिया के पक्ष में चला जाता, तो अमेरिका को आने वाले दिनों में नुकसान होता। क्योंकि ब्रिक्स देश के अंदर मुख्य देश तो यही है, चाइना है, रशिया है और भारत है। फिर उधर ब्राजील, साउथ अफ्रीका और भी जो देश जुड़ रहे हैं नए नए, वो ये अगर अपनी करेंसी को लॉन्च कर देते तो अमेरिका का डॉलर धराशायी हो जाता। अगर इन्होंने करेंसी लॉन्च कर दी तो फिर डॉलर मार्केट से बाहर आ जाएगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था, विश्व अर्थव्यवस्था पे इन देशों का बहुत बड़ा कब्जा है और पॉपुलेशन भी बहुत बड़ी है। तो ये ट्रम्प नहीं चाहते थे, तो इसलिए ट्रम्प ने ये डील जल्दी से इसको फाइनल कर दिया, और इसका जो अभी फ्रेमवर्क है वो भी तैयार हो गया। वो 1-2 दिन में आम जनता के लिए अवेलेबल हो जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें। इससे रिलेटेड और कोई न्यूज आती है तो हमारे चैनल पर वीडियो जरूर आएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।